सो हेलो गाइज, वेलकम बैक WWE MST हिंदी चैनल पर। तो गाइज आज का मंडे नाइट रो काफी जबरदस्त होने वाला है। मैं आपको बताऊं तो ड्रू मैकइंटायर ने WWE को अलविदा कहने की बात कह दी आज मंडे नाइट रो पे। और गाइज माजरा तो तब बिगड़ा जब WWE में CM पंक ने एंट्री मारी और कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करी ड्रू मैकइंटायर को। और गाइज आगे बताऊं तो सेथ फ्रीकिंग रोलिंस बनाम जिंदर महल, वो भी नई राइवलरी चालू होने वाली है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और गाइज नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं मैच भी हो गया है ऑफिशियल, जिस दौरान कहीं ना कहीं चैंपियनशिप का मौका मिलने वाला है जिंदर महल को। और गाइज आपको बता देना चाहता हूँ, नाइट जैक्स ने कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते खत्म किया था बैकी लिंच को, और इसी चीज को देखते हुए रिया रिप्ली ने आज धमकी दे दी है नाइट जैक्स को। तो गाइस अब बात कर लेता हूँ मैं ड्रू मैकइंटायर के बारे में। तो गाइस ड्रू मैकइंटायर का बिल्कुल साफ कहना था कि आप देख सकते हो कि मैं चैंपियन नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और कोडी रोड सेमी जेन बिल्कुल सही है कि अब मैं ड्रू मैकइंटायर पहले वाला नहीं रहा। मुझे लगता है काफ़ी टाइम के लिए WWE मुझे छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मेरी इज्जत हो WWE में, इसलिए। और मैं इस मैच के बारे में काफ़ी टाइम तक सोच रहा था कि डेमिन प्रिस्ट ने किस तरीके से मनी इन द बैंक कैश इन करा और इंटरफेयर किया, जिस दौरान मैं चैंपियनशिप नहीं बन पाया, क्योंकि मेरा सपना है चैंपियन बनने का, और पूरी तरीके से उसकी धज्जियां उड़ा दिया डेमिन प्रिस्ट ने। और CM पंक और कोडी रोड पूरी तरीके से जगह बना रहे हैं WWE में, और मुझे लगता है WWE मुझे छोड़ना पड़ेगा कम से कम 9 साल के लिए। तो गाइस पूरी तरीके से उनका साफ कहना था कि अब कहीं ना कहीं CM पंक को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरीके से CM पंक 10 साल बाद आए थे और कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ड्रू मैकइंटायर को। तो गाइस उतने में ही एंट्री होती है CM पंक की, और CM पंक कहते हैं कि काश आज तुम चैंपियन हो तो मैं तुम्हें कांग्रेस करता, लेकिन सिर्फ तुम बात ही कर रहे हो। काफी टाइम से बात करो जब से मैं WWE रो पे आया हूं, और तुम पूरी तरीके से बकवास हो चुके हो। और उतने में ड्रू मैकइंटायर कांग्रेस करते हैं CM पंक को। वो बोलते हैं कि तुम कम से कम WWE में 1 महीने सो, जिसमें कि तुमने अच्छा खासा नाम भी कमाया, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम WWE से बाहर भी थे, और काफ़ी अच्छी खासी राइवलरी रही मेरी तुम्हारे साथ, और काफ़ी ज़्यादा ट्राइबल भी रहा मेरे तुम्हारे साथ। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मेरे करियर में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। और कहीं ना कहीं मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने रैंडी ऑर्टन की भी मदद ली उस समय जब मुझे ज़रूरत थी, लेकिन उसकी भी निजी कुछ प्रॉब्लम थी जिस दौरान वो मेरी मदद नहीं कर पाया था। और तुम अपने आप को एक लीडर समझते हो, जबकि तुम पूरी तरीके से एक डेविल हो, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं मेरे करियर में आ रहे हो। और CM पंक कहते हैं कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और किसी ने मुझे लीडर नहीं कहा, क्योंकि लीडर कहने वाले सिर्फ तुम हो। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, मेरे जाने के बाद तुमने रॉयल रंबल मैचेस जीते और रेसलमेनिया तक गए, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ ये सब तुमने तब किया जब मैं वहां नहीं था। और जाने वाला हूँ अब रॉयल रंबल में, ड्रू मैकइंटायर में तुम्हारी अच्छी खासी धज्जियां उड़ा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें एंड में एलिमिनेट करूंगा। और रॉयल रंबल में कहीं ना कहीं ड्रू मैकइंटायर भी बोलते हैं कि मैं भी आने वाला हूँ रॉयल रंबल में, और तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा उस रॉयल रंबल में, और जाऊंगा मैं रेसलमेनिया में। तो गाइस बिल्कुल साफ हो गया कि CM पंक बनाम ड्रू मैकइंटायर, और राइवलरी चलने वाली, और खत्म कर सकते हैं दोनों ही एक दूसरे को, और जा सकते हैं रेसलमेनिया में, या फिर वो फाइट कर सकते हैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस से, या फिर फाइट कर सकते हैं रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस का पूरी तरीके से बुकिंग चल रही है, कहीं ना कहीं रॉक भिड़ सकता है रेसलमेनिया में, जो जीतेगा जैसे फेटल 4 वे मैच होने वाला है रोमन, रैंडी ऑर्टन, एज स्टाइल्स और एलन नाइट। तो गाइस काफी ज्यादा मजा आने वाला है आज का मंडे नाइट रो पे और रेसलमेनिया में भी। और गाइस अब बात करें तो मैं कोडी रोड बनाम नाकामोरी मैच के बारे में। तो गाइस अच्छी खासी एंट्री करते हैं कोडी रोड, और दूसरी तरफ से आते हैं नाकामोरी। और गाइस मैच की होती है शुरुआत, और शुरुआत में ही पूरी तरह से कंट्रोल ले लेते हैं कोडी रोड, देते हैं एक अच्छा खासा ड्रॉप एल्बो, और उसी दौरान लेके आते हैं कैंडो स्टिक, और कैंडो स्टिक देख के पूरी तरीके से नाकामोरी घबरा जाते हैं और पूरी तरह से कंट्रोल लेते हैं मैच के ऊपर, और अच्छी खासी हालत खराब कर देते हैं कोडी रोड की, और कैंडो स्टिक से उनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं, जिस दौरान कहीं ना कहीं बैक स्टेज जाता है मैच, और दे रहे होते हैं नाकामोरी पूरी तरीके से मिस्ट, वो भी कोडी रोड को, लेकिन कोडी रोड हट जाते हैं और कैमरामैन के ऊपर वो मिस्ट पूरी तरीके से लग जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए नाकामोरी चेयर मारते हैं बैक के ऊपर, वो भी कोडी रोड के ऊपर, लेकिन गाइस कोडी रोड को उन सब पीछे हटने वाले देते हैं अच्छा खासा ड्रॉप लैग, और पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करते हैं नाकामोरी को। और इसी दौरान कहीं ना कहीं फिर से जाता है बैक स्टेज मैच, और नाकामोरी अच्छा खासा हाई फ्लैग मूव में हमला करने वाले होते हैं पूरी तरीके से कोडी रोड पे, और गाइस पूरी तरीके से कोडी रोड को खत्म करना चाह रहे होते हैं नाकामोरी। गाइस उसी दौरान कहीं ना कहीं अच्छी खासी मिलता है कोडी रोड की तरफ से काउंटर, और काउंटर में मिलता है कोडी कटर, और पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं नाकामोरी। और गाइस मिलती है एक पेडिग्री भी, और पूरी तरीके से पता चल जाता है ताकत का कोडी रोड का, और गाइस पूरी तरीके से मैच जीत जाते हैं अपने कोडी रोड। तो गाइस काफी ज्यादा मजा आया होगा कोडी रोड को पूरी तरीके से मैच जीतने में। और गाइस आगे बात कर लेता हूं मैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस के बारे में। तो गाइस सेथ फ्रीकिंग रोलिंस की काफी अच्छी खासी एंट्री होती है, सेथ फ्रीकिंग रोलिंस आते हैं और पूरी तरीके से कहते हैं कि आज मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेके जा रहा हूँ रेसलमेनिया के ऊपर, मतलब कि पूरी तरीके से मेन इवेंट जो मैंने नहीं किया था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का, वो करने वाला हूँ मैं रेसलमेनिया में। और इस चैंपियनशिप को मैं कहाँ लेके नहीं गया, मैंने इसके लिए ओपन चैलेंज भी रखा, और पूरी तरीके से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की एक शान बनाई मैंने, और इस चैंपियनशिप को लेके जा रहा हूँ मैं रेसलमेनिया में। और बात तो सबसे बड़ी ये है कि अब रेसलमेनिया में मुझसे हारने वाला कौन है। और गाइस उतने में ही एंट्री होती है जिंदर महल की, और वो आते हैं और पूरी तरह से बोलते हैं कि अब सेथ फ्रीकिंग रोलिंस तुम्हारे पास तो चैंपियन है, लेकिन तुम अपनी तारीफ अपने मुंह से ही करते हो, और तुम इन जोकरों को पूरी तरह से एंटरटेनमेंट करते हो, सिर्फ
और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम पूरी तरीके से बकवास और तुम जोकर वाले कपड़े पहन के आते हो और पूरी तरीके से एक बच्चे की तरह लगते हो। मतलब गाइस पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा देता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस कौन सा पीछे हटने वाले थे। इतनी सारी बेइज्जती होने के बाद कहीं ना कहीं अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब देना था जिंदर महल को। और गाइस पूरी तरीके से पुरानी बातें लेके आते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। वो बोलते हैं कि रॉक ने तुम्हारी अच्छी खासी हालत खराब कर दी थी पिछली बार मंडे नाइट रॉ पे, मतलब तुम्हें अच्छा खासा धोया और पूरी तरह से तुम खड़े होकर वापस आए, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने मेरे बीच में इंटरफेयर किया, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? और वो बोलते हैं कि मैंने कुछ ही टाइम में रैंडी ऑर्टन को हराया, जो कहीं ना कहीं अच्छा खासा सुपरस्टार लेजेंड किलर है। और जिंदर महल कहते हैं कि तू मेरी पूरी तरीके से बेइज्जती कर रहा है, मेरी आंखों में देख के तेरी औकात नहीं है कि तू मेरी आंखों में देख सके, क्योंकि मैं एक महाराजा हूं। गाइस उसी दौरान सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बोलते हैं कि तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है जिंदर महल, और तेरी बेइज्जती अच्छी खासी रॉक ने कर रखी है। और आज मुझे लगता है मेरे हाथों होनी, और तुझे मेरा पूरा अटेंशन चाहिए तो ले मेरे मुंह पे हिट कर, अगर तुझे करना है तो गाइस। और उतने में हिट नहीं करते हैं जिंदर महल, लेकिन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस पूरी तरीके से पीछे मुड़ते हैं, हमला कर देते हैं जिंदर महल। और गाइस कहां पीछे हटने वाले थे, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस देते हैं अच्छा खासा मूव और गाइस एक देते हैं सुपर किक भी। लेकिन गाइस आपको पता है जिंदर महल पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं और मिलने वाला होता है एक स्टॉम्प, लेकिन निकल जाता है जिंदर महल। और गाइस काफी ज्यादा गुस्से में देख रहे होते सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। लेकिन गाइस कहीं ना कहीं इसी चीज का फायदा उठाते हुए कि एक पीछे से हमला करते हैं और कहीं ना कहीं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट करने का मौका भी मिल जाता है जिंदर महल को। तो और गाइस आगे बात करूं तो नाया जैक्स के बारे में, तो गाइस नाया जैक्स ने पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे बेकी लिंच को हराया था और आज कहीं ना कहीं अच्छी खासी तारीफ हो रही थी नाया जैक्स की। नाया जैक्स बोलते हैं कि मैं रॉयल नंबर में जा रहा हूं और जीतूंगी कहीं ना कहीं, और फाइट करूंगी मैं रेसलमेनिया में, वो मैं फाइट करूंगी रिया रिप्ली या ये स्काई से। और कहीं ना कहीं अच्छी खासी एंट्री होती है रिया रिप्ली की। और गाइस रिया रिप्ली आती है और बोलती है तुम अपने आप को समझते क्या हो नाया जैक्स, तुम तो ऐसे घूम रही हो जैसे तुम रॉयल नंबर विनर हो और तुम फाइट करने जा रहे हो रेसलमेनिया में, तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो सकते हो। क्योंकि और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि पिछली बार मैंने रोल नंबर में तुम्हें उठा के फेंका था, वो भी उस रिंग से। और वो भी तुम सोचना मत अगर तुम जीत जाते हो रोल नंबर की तुम फाइट करोगे रेसलमेनिया में, वो भी मेरे से, क्योंकि अच्छी खासी हालत खराब कर दूंगी मैं तुम्हारी। और गाइस उसी दौरान कहीं ना कहीं नाया जैक्स को गुस्सा आता है और वो बोलती हैं कि अगर मैं जीती तो तुम्हें ये पूरी तरह से संभाल कर उठा के फेंक दूंगी और कहीं ना कहीं अच्छी खासी तुम्हारी असलियत दिखा दूंगी। तुम क्या हो रिया रिप्ली, सिर्फ तुम जजमेंट डे के साथ ही अच्छी खासी अपने आप को ताकतवर समझती हो, अकेले तुम कुछ भी नहीं हो। तो गाइस काफी ज्यादा बेइज्जती कर देती है नाया जैक्स, वो भी रिया रिप्ली की। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो करते ना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।